क्या आपने कभी अपनी सांस को एक लम्हे को रुक के महसूस किया है? अगर नहीं, तो इसका मतलब कि आप जिंदा तो हैं मगर हकीकत में जीना भूल चुके हैं। सुबह उठना, काम करना, स्ट्रेस लेना, पास्ट के रिकॉर्ड के बारे में सोचना या फिर फ्यूचर के अंदेशों के बारे में सोचना और रात को थक कर सो जाना, फिर अगले दिन वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि हम फ्यूचर के लिए इतना भागते हैं कि अपने प्रेजेंट को जीना ही छोड़ देते हैं, या फिर हम अपने फ्री वक्त में अपने पास्ट के रिग्रेट्स के बारे में इतना सोचते हैं कि हम अपनी इस लम्हे की खुशी को महसूस करना भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अपनी सांस को भी महसूस करना भूल जाते हैं। आप एक लम्हे को गौर करके देखिए कि कितने ही दिन गुजर चुके हैं कि आपने ये फील नहीं किया कि आप सांस ले रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर आज की किताब हमें 7 असूल देती है। आज की किताब है लिव व्हाइल यू आर अलाइव, जब तक ज़िंदा हो, ज़िंदगी को जियो। ज़िंदगी सिर्फ़ सर्वाइव करने का नाम नहीं है। ऑथर इस बुक में कहते हैं, ज़िंदगी का मतलब है फुली अलाइव होना। ये किताब शिव ने लिखी है और इसका मकसद सिर्फ़ मोटिवेशन देना नहीं है, बल्कि इंसान को अपनी ज़िंदगी की और इंसान को अपनी पर्सनैलिटी की असल वैल्यू समझाना है। किताब सबसे पहले हमें सिखाती है कि अक्सर लोग ज़िंदगी गुज़ार तो रहे होते हैं मगर अंदर से खाली होते हैं। इनके पास पैसा हो सकता है, डिग्री हो सकती है, स्टेटस भी हो सकता है, मगर इनर हैप्पीनेस नहीं होती है। और इसी के साथ किताब ये सबक देने के बाद अपने 7 असूल शुरू करती है। सबसे पहला असूल ये किताब हमें देती है, लाइफ इज़ हैपनिंग नाउ, यानी ज़िंदगी अभी हो रही है। हम अक्सर सोचते हैं बस ये फ़ेज़ ख़त्म हो जाए फिर खुश होऊँगा, बस पैसे आ जाएँ फिर सुकून मिलेगा, बस फ्यूचर सिक्योर हो जाए फिर जीना शुरू करूँगा। लेकिन हकीकत ये है कि फ्यूचर कभी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर कुछ है ही नहीं है, जो है वो अभी का लम्हा है। एक गोल पूरा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है और इसी चीज़ में लोग पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं भागते-भागते। यानी बगैर वाक़ई जिए हुए ही लोग अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं। किताब कहती है कि अगर आप हर वक़्त सिर्फ़ फ्यूचर में ज़िंदा रहेंगे, तो प्रेज़ेंट तो आपके हाथ से निकल जाएगा, प्रेज़ेंट को आप कभी महसूस नहीं कर पाएँगे। दूसरा सबक इस किताब के अंदर जो बुक हमें देती है वो है एटीट्यूड शेप्स लाइफ, यानी ज़िंदगी हमेशा सर्कमस्टेंसेस से नहीं बल्कि एटीट्यूड से बदलती है। लोग जब अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद एकदम से सब कुछ बदल दें, और कभी-कभी तो कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गिले शिकवे और शिकायत में चले जाते हैं अपनी हालात से। उन्हें लगता है कि अगर उनकी ज़िंदगी नहीं बदल रही तो इसका कसूरवार उनके इर्द-गिर्द के लोग और उनके हालात हैं। लेकिन आथर कहती हैं कि ज़िंदगी आपके एटीट्यूड से बदलती है, आपके इर्द-गिर्द मौजूद हालात और लोगों से नहीं बदलती। 2 लोग एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा उसी सिचुएशन से स्ट्रॉन्गर बन के निकलता है। फ़र्क सिचुएशन में नहीं है, माइंडसेट में होता है। लेकिन आथर हमें यहाँ पर ये भी सिखाती हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मुश्किल वक्त में भी अपने फेस पे फेक स्माइल रखें, बल्कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये यकीन रखना है कि जो मुश्किल वक्त है वो हमेशा मुश्किल नहीं रहता है। तीसरा सबक ये बुक जो हमें देती है वो है सेल्फ वर्थ। ये किताब हमें सिखाती है कि बहुत से लोग अपनी वैल्यू जो है वो दूसरों लोगों की ओपिनियन से मेज़र करती हैं। अगर कोई लोग तारीफ़ करें तो वो खुश हो जाती हैं, अगर कोई क्रिटिसाइज़ करे तो वो डिप्रेस हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि वो हैं जो दूसरे लोग उनके बारे में बयान दे रहे हैं या कह रहे हैं। लेकिन लोग कभी भी अपनी कदर और सेल्फ वर्थ नहीं जानते। उनको ये राज़ सारी ज़िंदगी समझ नहीं आता कि वो हैं जो वो हैं। लेकिन जब तक आप अपनी वैल्यू खुद नहीं पहचानेंगे तो दुनिया कभी भी आपको इनफ फील नहीं होने देगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कदर खुद करें। और ये वो पॉइंट है जो मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किया था। आपके लिए भी 7 डे चैलेंज है, आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि अगर सिर्फ ज़िंदगी के 7 दिन आप खुद को देखने का नज़रिया बदल दें, ये समझने लग जाएँ कि आपकी वैल्यू है, तो आप देखिएगा आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों का बिहेव
آپ کے ساتھ بدلنا شروع ہو جائے گا، وہ بھی آپ کو امپورٹینس دینا شروع ہو جائیں گے۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ورتھ ہے وہ آپ کا اسٹیٹس، آپ کے لائکس، آپ کے منی ڈیسائڈ نہیں کرتی، وہ آپ کا بیہیویئر ڈیسائڈ کرتا ہے، وہ آپ کا یہ انداز اور یہ تھنکنگ ڈیسائڈ کرتی ہے کہ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں اور آپ اندر سے کتنے مضبوط ہیں۔ چوتھا سبق یہ کتاب ہمیں دیتی ہے ریلیشن شپس بیٹر مور دین سکسیس۔ آج کے دور میں لوگ صرف سکسیس اور کامیاب فیوچر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اسی چکر میں لوگ اپنے رشتوں کو کھو دیتے ہیں، اپنی فیملی سے ڈسٹینس، پیرنٹس سے ڈسٹینس، بہن بھائیوں سے ڈسٹینس پہ چلے جاتی ہیں، دوستوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں اور آخر میں جب وہ بہت سالوں کے بعد سب کچھ پا بھی لیتے ہیں، چند پیسے پا بھی لیتے ہیں، پھر بھی وہ لونینس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس وہ دوست، وہ فیملی یا پھر پیرنٹس جو ہیں وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کتاب ہمیں یہ ریمائنڈ کرواتی ہے کہ زندگی کی آخر میں لوگ اپنی سیلری یا اپنے پیسے کے لیے نہیں اب خود کو یاد رکھتی ہے، وہ اپنی میموریز کو یاد رکھتی ہیں۔ اس لیے اچھے فیوچر کے ساتھ ساتھ اپنی اچھی میموری بنانے پہ بھی فوکس کریں۔ پانچواں سبق یہ کتاب ہمیں دیتی ہے فیئر ڈسٹرائز لائف سلولی۔ بہت سے لوگ آتھر کہتی ہیں جینا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ فیلئر سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی اپینین کا فیلئر، فیوچر میں اپنا فیوچر جو ہے اس میں کامیاب نہ ہو جانے کا فیلئر، ایک ریلیشن شپ پاسٹ میں نہیں ٹھیک رہی تھی یا پاسٹ میں وہ کوئی دوست نہیں بنا پائے تھے تو فیوچر میں دوبارہ وہی انسیکیورٹی کا فیلئر۔ وہ اپنی کمفرٹ زون سے کبھی بھی باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ باہر نکلیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ یہی ڈر، یہی خوف ان کی زندگی کو ختم کرنے لگتا ہے، سلو کرنے لگتا ہے، لیکن یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ فیئر کے باوجود ایکشن لینا ہی آپ کی اصلی گروتھ ہے۔ وہی چیز آپ کو اس زندگی کو صرف سانس لینے کا ذریعہ نہیں بناتی، محسوس کرنا آپ کو سکھاتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ وہی سیف کھیلتے رہیں گے، وہی کمفرٹ زون میں نکلیں گے تو آپ کے اندر جو آپ کا ریئل ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے آپ اسے کبھی بھی لوگوں کے سامنے ڈسکور نہیں کر سکیں گے۔ اور یاد رکھیں جب تک آپ کے اندر جتنا بھی ٹیلنٹ ہے، جتنا بھی پوٹینشیل ہے ہوتا رہے، جب تک آپ لوگوں کو وہ کر کے نہیں دکھائیں گے، لوگ آپ کے لیے کلیپ نہیں کریں گے اور لوگ اس بات پہ یقین بھی نہیں کریں گے کہ آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ اس لیے فیئر سے باہر نکل کے اپنی زندگی کو جیو، یہ کتاب ہمیں یہ بات سکھاتی ہے۔ چھٹا سبق یہ کتاب ہمیں دیتی ہے گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہم اکثر اپنی زندگی کی ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنی گول لسٹ چیک کر سکتے ہیں، وہ ساری انہی چیزوں سے بری ہوگی جو آپ کی ڈیزائر یا خواہشیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں اور آپ کو چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی بھی ایسا کالم نہیں ہوگا آپ کی لسٹ میں جس میں آپ نے وہ چیزیں لکھی ہوں جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کو نگلیکٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ گریٹیٹیوڈ، آپ گریٹفل رہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا مینٹلی پیس بھی ڈسٹرائی ہونے لگتا ہے اور آپ کا کانفیڈنس بھی لو ہوتا ہے۔ آپ کو ترسی میں، کمتری میں اور لو اسٹیم میں چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شاید 1 سال ہو گیا ہے، 2 سال ہو گیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر پائے اور دوسرے لوگ آپ کے سامنے ہی کتنا آگے نکل گئے۔ تو آتھر کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں زیادہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زیادہ ہیپی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہ صرف ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کو گریٹیٹیوڈ کو بھی اپنی لائف کے اندر انکلیوڈ کرنا ہوگا، شکر گزاری کو بھی اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہوگا۔ آپ کو ان نعمتوں کو اور ان چیزوں کو اور اس صحت کو بھی یاد رکھنا ہوگا جو آپ کے پاس ہے اور دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ ساتواں اور آخری سبق جو یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے وہ ہے پرپز فل لیونگ یعنی بامقصد زندگی۔ آتھر کہتے ہیں کہ صرف بیزی رہنا کافی نہیں ہے اور صرف آپ کا پیشن فالو کرنا کافی نہیں ہے، دن رات گزارنا
काफ़ी नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ के अंदर आपका कोई मीनिंग होना, आपकी लाइफ का कोई पर्पस होना जो है, वो बेहद इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ का इकिगाई आपको मालूम होना अहम है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी का इकिगाई नहीं मालूम, तो वो हमने इकिगाई बुक की समरी भी इस चैनल पे कर रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं और उसमें मौजूद 4 सवालों का जवाब दे के अपनी ज़िंदगी का इकिगाई, अपनी ज़िंदगी का पर्पस जो है वो ढूँढ सकते हैं। आथर कहती हैं बहुत से लोग सारा दिन काम करते हैं मगर अंदर से वो एम्प्टी फील करते हैं क्योंकि वो सिर्फ सरवाइव कर रही होती हैं, अपने पर्पस के मुताबिक नहीं जी रही होती। किताब कहती है जब आप अपनी वैल्यूज़ और पर्पस के मुताबिक जीना शुरू करते हैं, तभी आपको अपनी ज़िंदगी मीनिंगफुल लगने लगती है और जब आपकी ज़िंदगी में कोई मीनिंग आ जाता है तो आपको अपनी ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। आप इन तमाम पॉइंट को ज़रा अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़कर देखें, क्या आप वाक़ई ज़िंदगी एन्जॉय कर रहे हैं या सिर्फ़ दिन गुज़ार रहे हैं? क्या आपने कभी अपनी साँस लेने को महसूस किया है? क्या आप प्रेज़ेंट में जीते हैं या हमेशा फ्यूचर की फ़िक्र में रहते हैं या पास्ट के रिगड़ में? अगर हाँ, तो शायद आपको ज़िंदगी से भागने की ज़रूरत नहीं है, इसे महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आप इस पूरी किताब की सीख को एक सादा जुमले में समझें, तो हमने सीखा कि ज़िंदगी लंबी होने से खूबसूरत नहीं होती है, ज़िंदगी फुली लिव्ड होने से बनती है और ज़िंदगी जीने से बनती है। आप हमेशा फ़ियर, स्ट्रेस और रेस में फंसे रहती हैं। अगर आपने खुशी को अपने फ्यूचर पर पोस्टपोन कर दिया है कि जब ये मिल जाएगा तब आप खुश होंगे या आप अंदर से एम्प्टी महसूस करते हैं, तो शायद आपको अपनी लाइफ दोबारा फ़ील करने की ज़रूरत है और यही वो जगह है जहाँ पर आज की समरी आपकी मदद करती है। और जाते-जाते याद रखिए, पढ़िए नहीं, समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।